In today's video, we are going to solve the topicals of trigonometric equation solving. In the next part of the video, we will inshallah cover the trigonometric identities, proofs of the trigonometric identities as well. So first of all, you need to memorize a few facts that in order to solve the trigonometric equations, you'll be needing the two identities, one of which is sine square x plus cos square x, this is equals to 1, and the other one is tan x is equals to sin x over cos x. So ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं दोनों की मदद से ही हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे. So first question is, show that the equation sin square theta plus 3 sin theta cos theta is equals to 4 cos square theta can be written as a quadratic equation in tan theta. So इस पूरे क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है, इस पूरी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ tan theta, कि tan इसमें नजर आना चाहिए. ठीक है. सो नाउ अब आपने क्या करना है कि आपको पता है कि tan theta चाहे वो किसके इक्वल होता है, sin theta ओवर cos theta के इक्वल होता है. तो आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है cos स्क्वायर थीटा के साथ. ठीक है. हाईएस्ट हमारे पास जो टर्म है पावर है cos की वो 2 है. सो आपने उसके साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है. सो सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख लें, देन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय cos स्क्वायर थीटा. सो वी गेट sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा. नाउ ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा गेट कैंसल्ड और इधर से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये आपके पास क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा. जस्ट लाइक कि आपके पास tan थीटा होता है sin थीटा और cos थीटा, तो अगर स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, सो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है. प्लस 3 इंटू और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज नथिंग बट tan थीटा. इसकी जगह पे tan थीटा लिख दें एंड ये जो 4 है ये इस साइड पे आके -4 हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड द फर्स्ट पार्ट इज डन. So you can see that this is a quadratic equation in tan square theta. Next आगे इसका part 2 है. Hence or otherwise solve the equation in part 1 for theta ranging from 0 to 180 degrees. So trigonometric equation solve करने के लिए आपने थीटा की जो रेंज है वो लाजमी ज़हन में रखनी होती है, बिकॉज आपके जो लास्ट एक तो मार्क्स हैं वो इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं. अगर आप कोई मिस्टेक कराते हैं तो फिर मार्क्स आपके जो है वो कट जाएंगे. ओके. सो पार्ट 1 में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी इन tan थीटा, that was tan square theta plus 3 tan theta minus 4 is equals to 0. अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी आसानी के लिए tan theta को x पुट कर लेते हैं, न्यू वेरिएबल पुट कर लेते हैं. आप इसको a पुट कर लें, b पुट कर लें, कुछ भी पुट कर सकते हैं. सो tan theta की जगह हमने x लगा दिया. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. ये जस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि आगे फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए. नाउ वी नीड टू फैक्टराइज इट. और फैक्टराइजेशन के लिए एज वी नो कि आपने कांस्टेंट को जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और देखना होता है क्या आता है. सो -4 एंड जो दरमियान वाला नंबर है +3. सो नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट टू नंबर्स कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और ऐड या सेपरेट करें तो 3 आए. अब वो दो नंबर्स कौन से होंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 1. सो यही हमने लिया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x and -4 is equals to 0. From the first two terms we have taken x as common, so x into x plus 4, and from the next two terms we have taken -1 as common, so -1 into x plus 4 is equals to 0. Next the repeating factor is x plus 4 and the remaining is x minus 1, so दोनों जो है वो is equals to 0 आ जाएंगे. अब यहाँ से आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी. एक बनेगी x plus 4 is equals to 0 और दूसरी बनेगी x minus 1 is equals to 0. दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व करना है और दोनों से ही हमें आंसर्स मिलेंगे. So from the first one we have x is equals to -4. Now it's time to replace x with tan theta, क्योंकि x की tan theta की जगह पे हमने x पुट किया था तो इसको रिप्लेस कर दिया again. So tan theta is equals to -4 आ जाएगा. अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कर लेने के बाद हम दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे. सो अब tan थीटा इज इक्वल टू -4 है. अब जैसे ही आपने tan को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, tan इनवर्स बनाना है, सो वी नो कि हमने बेसिक एंगल या रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराना होता है. हमने थीटा सेम नहीं लिखना होता. सो आप रेफरेंस एंगल या बेसिक एंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं विच इज अदर देन थीटा. सो उसको मैंने अल्फा लिखा हुआ है.
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 एंड रिमेंबर कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। आपने इनवर्स लेते हुए अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को कहाँ यूटिलाइज करना है मैं नेक्स्ट बताती हूँ। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। अब यहाँ पे भी आपने एक और चीज मेक श्योर करनी है जब आपने इनवर्स लेना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो रेडियन में है या डिग्रीज में है। और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, थीटा की रेंज। जो थीटा उन्होंने कहा है दैट इज फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 180 डिग्रीज, इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन को आपने डिग्रीज में सॉल्व करना है। सो आपने एक बार चेक कर लेना है अपना कैलकुलेटर, दैट शुड बी इन डिग्री मोड। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 5.96। अब उसके बाद आपने ग्रिड बनाना है। ठीक है, जब आपने अल्फा निकाल लेना है फिर आपने ग्रिड बनाना है। ग्रिड बना दें, एक्स वाई एक्सिस बना दें। उसके बाद आप देखिए कि tan थीटा नेगेटिव जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, वी नो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले के अंदर tan पॉजिटिव होता है और लास्ट वाले के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास था tan थीटा इज इक्वल टू -4। अब हम इस -4 को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ग्रिड बना के उस ग्रिड के बाद जो हमने लाइंस लगानी है वो ये माइनस साइन डिसाइड करता है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइन जाएगी। सो tan थीटा इज इक्वल टू -4। अब नेगेटिव जो है tan थीटा वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लाइन ड्रॉ कर दी और उसके साथ हमने अल्फा जो हमारा बेसिक एंगल है वो मार्क कर दिया। ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो बेसिक एंगल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है। तो अल्फा एक ये होगा और एक ये होगा। सो ये दो अल्फा हो गए हमारे पास। अब उसके बाद जब आपने बेसिक एंगल निकाल लिया और ये ग्रिड भी बना लिया, अब आपने फाइंड आउट करना है थीटा, अपना ओरिजिनल एंगल। ठीक है, सो पहला एंगल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा जहाँ तक ये पहली लाइन आ रही है। सो फर्स्ट एंगल वुड बी 180 माइनस अल्फा। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ तक 180 होता है इधर तक, तो उसमें से हमने अल्फा माइनस कर देना है तो हमारा पहला एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 75.96, सो थीटा इज इक्वल टू 104.04। और अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज दूसरा एंगल जो है वो आपका आएगा 360 माइनस अल्फा करके। ठीक है, लेकिन उसको मैंने फाइंड आउट क्यों नहीं किया, बिकॉज वो वैसे ही हमारा आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। हमारी जो थीटा के लिए उन्होंने बताया, इंटरवल बताया, दैट इज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्रीज। सो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। लेकिन अगर आप लोग उसको लिखेंगे देन आपने एट द फाइनल स्टेज आपने उस आंसर को निग्लेक्ट करके फिर जो फाइनल आंसर्स होंगे ना जो विद इन रेंज आ रहे होंगे सिर्फ वही लिखने होंगे। ओके, सो वन साइड इज डन। The other one was x minus 1 is equals to 0. So now we have x is equals to 1 and tan theta is equal to 1. अब इसमें भी tan को जैसे ही आपने दूसरी तरफ लेकर जाना है तो आपने रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस करा देना है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्रीज ये आपको देगा। सो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब उसके बाद अगेन वही स्टेप, आपने ग्रिड बनाने, ग्रिड बना के उसके अंदर आपने लाइंस लगानी होती हैं और वो लाइंस जो है ये वाला स्टेप जो है ये डिफाइन करता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाला। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। सो इट्स मीन के आपने देखना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपने लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है और उसके साथ रेफरेंस एंगल मार्क कर देना है। ठीक है, आफ्टर मार्किंग द रेफरेंस एंगल फिर हमने ओरिजिनल एंगल अपना देखना होता है। सो ओरिजिनल एंगल हमारा जो है ये पहला ये बनेगा विच इज सेम एज अल्फा। सो इसलिए मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। और अगर मैं इसका दूसरा एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ तो दैट वुड बी 180 प्लस अल्फा, तो वो हमारी रेंज से बाहर चला जाएगा क्योंकि थीटा हमने जो है वो 0 टू 180 के दरमियान ही लेना है। सो हमारे जो फाइनल आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन के, एक हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया 104.04 एंड द सेकंड वन इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। एंड आपने ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में ना यही सीक्वेंस फॉलो करना है। जब भी आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू सम नंबर, sin थीटा, cos थीटा कुछ भी इज इक्वल टू सम नंबर आ जाए तो सबसे पहले आपने रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराना है। उसके बाद आपने ग्रिड बनाना है। ग्रिड बना के देन आपने अपने ओरिजिनल एंगल्स जो है वो देखनी है। एट दी एंड आप लोगों ने जरूर ये चेक करना है कि आपके जो सारे आंसर्स हैं वो विद इन द गिवन इंटरवल लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन।
show that the equation sin theta plus cos theta is equals to 2 sin theta minus cos theta can be expressed as tan theta is equals to 3. So first of all आप क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लें, ठीक है। देन आप क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि ये टू जाए इधर से, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देने दोनों वैल्यूज के साथ, तो सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, सो ये हमारे पास आ गया 2 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट आउट द साइन एंड cos टर्म। सो एक तरफ आपने साइन वाली टर्म्स जमा कर लेनी है और एक तरफ आपने cos वाली टर्म्स जमा कर लेनी है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू minus 3 cos theta. Minus and minus get cancelled. So now sin theta is equals to 3 cos theta. Cos theta इधर आके डिवाइड हो जाएगा, so sin theta over cos theta is equal to 3 and sin theta over cos theta we know कि ये क्या होता है, tan theta होता है, तो इसकी जगह tan theta लगा दे, this is equals to 3. So first part is done. For the second, hence solve the equation for theta varying from 0 to 360 degrees. So अब जब आपने second part solve करना है, तो उसमें फिर हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकाल के लाए हैं उसको रख लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 3 एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जैसे ही आपने tan को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस द रेफरेंस एंगल। सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3। रिमेंबर कि आपने डिग्रीज में ही इनवर्स लेना है, ठीक है। देन अल्फा इज इक्वल टू 71.56 डिग्रीज आ जाएगा। इसके बाद आपका काम होता है कि आपने ग्रिड बनाना है। सो एक्स वाई एक्सेस बना दें, ग्रिड बना दें, एंड देन देखें tan थीटा इज इक्वल टू 3 मतलब पॉजिटिव tan जो है वो है, तो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो नाउ ये लाइन आपने बना देनी है which is passing through the first and the third quadrant, और उसके बाद उसमें आपने रेफरेंस एंगल मार्क कर देना है। रेफरेंस एंगल मार्क हो गया। रेफरेंस एंगल मार्क करने के बाद आपने ओरिजिनल एंगल थीटा जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ओरिजिनल एंगल्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होना स्टार्ट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट एंगल हमारा ये आ जाएगा, ये जो पहली ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, एरो नजर आ रहा है, ये फर्स्ट होगा विच इज सेम एज अल्फा। सो फर्स्ट एंगल हमारा जो है वो बिल्कुल सेम आने लगा, अल्फा जो हमने निकाला हुआ है 71.56 डिग्रीज। और उसके बाद जो अगला एंगल है वो अगर आप देखें तो देखेंगे 180 के अंदर अल्फा ऐड होके फिर हमारा सेकंड एंगल आ रहा है। सो द सेकंड वैल्यू ऑफ द थीटा वुड बी 180 plus 71.56 which gives you 251.56. सो आपके जो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के वो दो आंसर्स आ जाएंगे। एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 71.56 एंड दूसरी आ जाएगी 251.56 एंड दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the equation 3 sin square theta minus 2 cos theta minus 3 is equals to 0 for 0 to 180 degrees. Now if you look at this equation is a mix of sine and cos, और अगर मिक्स ऑफ साइन एंड कॉस में इक्वेशन होता हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते अनलेस के हम उसको या पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लें या हम पूरी इक्वेशन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए आपको जो हिंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रोवाइड करेंगे। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप इजीली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं which would be 1 minus cos square theta। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज सिंपल cos थीटा, और सिंपल cos थीटा के लिए वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। हमारे पास आइडेंटिटी है स्क्वायर वालों के लिए। सो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा नीड्स टू बी चेंज्ड। सो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 minus cos square theta minus 2 cos theta minus 3 is equals to 0. नेक्स्ट स्टेप आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों के साथ। So this would be 3 minus 3 cos square theta minus 2 cos square theta minus 2 cos theta minus 3 is equal to 0. इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बिकम 3 cos square theta plus 2 cos theta is equals to 0. नेक्स्ट स्टेप जो मैंने रेड कलर के साथ लिखा हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं कि वो लिख सकते हैं 3 cos square theta is equals to minus 2 cos theta, वो एक cos theta को कैंसिल आउट कर देंगे
और फिर वो लिख देंगे cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 और फिर इसी को सॉल्व करते जाएंगे। अगर वो इस तरह से सॉल्व करेंगे दे विल लूज देयर वन आंसर, उनका आंसर जो है वो एक कम आएगा। तो आपने इस मेथड को अवॉइड करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। यू नीड टू टेक cos थीटा एज ए कॉमन। सो यहाँ से आपने cos थीटा को कॉमन लेना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको जरूर जो है वो स्टार कर लें, मार्क कर लें। सो cos थीटा इंटू 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से आपने फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल टू 0 पुट करना है और सेकंड फैक्टर को भी इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ऐसा नहीं करना कि cos थीटा दूसरी तरफ जाके तो 0 से डिवाइड होके तो डिसअपेयर हो जाएगा, दिस एंड दैट। नो, आपने फर्स्ट फैक्टर को भी इक्वल टू 0 पुट करना है और सेकंड फैक्टर को भी, क्योंकि वहां से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी और दो सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, सो व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन cos को दूसरी तरफ ले जाएं, रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस करा दें, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 गिव्स यू 90 डिग्रीज, ठीक है, और थीटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री से। कॉस का ग्रिड भी बनाया हुआ है, जब भी आपके पास 0 1 -1 वाली जो वैल्यूज होती हैं तो उसके लिए जो वो ये वाला ग्रिड बन जाता है कॉस का। कॉस की वैल्यूज जब वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 0 -1 और 0। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्रीज पे कॉस 0 होता है और एक 270 डिग्रीज पे कॉस जो है वो 0 होता है। तो 270 डिग्रीज हम आंसर नहीं लेंगे, वाई, बिकॉज हमारी जो थीटा की जो रेंज है वो 180 तक है, हमने 180 से एक्सीड नहीं करना। सो बस इस इंटरवल के अंदर इस पोर्शन के लिए हमारे पास एक ही आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, now let's talk about the second factor which was 3 cos theta plus 2 is equals to 0। यहाँ से cos theta को आप सेपरेट आउट कर लें, cos theta is equal to -2/3 आ जाएगा। अगेन अब जब आपने cos इनवर्स को दूसरी तरफ लेकर जाना है, रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराना है और नेगेटिव को डिसअपेयर कर देना है, ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2/3 एंड cos इनवर्स ऑफ 2/3 इज 48.18 डिग्रीज। नेक्स्ट आपने अब ग्रिड बनाना है, ग्रिड बना के फिर उसमें आपने जो रेफरेंस एंगल है वो मार्क करना है। और ग्रिड बनाने के लिए कौन हेल्प आउट करेगा, cos थीटा इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। cos जो है वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। सो सेकंड और थर्ड में आपने लाइंस ड्रॉ करनी है और उसमें अल्फा मार्क कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू दीज अल्फाज अगर हम देखें तो फर्स्ट एंगल जो हमारा ओरिजिनल एंगल बनेगा दैट वुड बी दिस। And how we can get this angle, just simply 180 minus alpha कर दें। So theta is equal to 180 minus alpha and theta would be 131.82। नेक्स्ट वाले ये वाला जो एंगल है इस पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज ये 180 प्लस अल्फा करके आएगा तो वो वैसे ही रेंज से बाहर हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे दो आंसर्स निकले हैं, थीटा इज इक्वल टू 131.82। तो रिमेम्बर कि अगर आप लोगों ने इसका सोल्यूशन जब वो इस तरीके से किया होता, इस तरीके से, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर आया होता, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज वाला आंसर आपका मिस हो चुका होता। सो ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ओके, next is solve the equation sin 2x plus 3 cos 2x is equals to 0। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अब इसमें ना साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है, ना ही कहीं आपको tan x वगैरह दिख रहा है, ठीक है। तो जब सिंपल सा क्वेश्चन हो सिर्फ साइन और cos इन्वॉल्व हुए हैं उसमें, तो इसका मतलब ये कि आपने उसको tan में कन्वर्ट करना है, tan बनाना है उसको, बिकॉज आप स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो दूसरी कौन सी आइडेंटिटी रह जाती है, tan वाली। यही दो ही आइडेंटिटीज हैं जो आपको P1 के ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेंगी। सो साइन 2x प्लस 3 cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब आपने करना क्या है, साइन x और cos x दोनों को सेपरेट कर लेना है। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू -3 cos 2x। अब ये जो cos 2x है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो साइन 2x ओवर cos 2x दिस इज इक्वल टू -3। ओके, नाउ साइन 2x ओवर cos 2x इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा कुड बी एनीथिंग, थीटा कुड बी एन एक्सप्रेशन। सो साइन 2x ओवर cos 2x ये हो जाएगा tan 2x, दिस इज इक्वल टू -3। ओके, सो अब ये जो 2x है इसको आपने पुट कर लेना है एक न्यू वेरिएबल।
सो tan 2x दिस इज इक्वल टू -3 और 2x की जगह हम a लगा देंगे। ठीक है, अब ओरिजिनल हमारे पास जो x के लिए रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 180 डिग्रीज, लेकिन जब 2x होगा तो ये सारी डबल हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस वुड बी 0 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 360। दिस मीन्स के a के लिए हमारे पास जो आंसर्स हैं दैट कुड बी फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज। ओके, अब tan a is equal to -3, next step is to take the inverse। जैसे ही इनवर्स लेंगे तो we need to introduce the reference angle, so alpha is equal to tan inverse of 3। इनवर्स लें 71.56 डिग्रीज आ जाएगा। उसके बाद वही सेम स्टेप्स के आपने ग्रिड बनाना है, ग्रिड बना के उस पे आपने रेफरेंस एंगल जो है वो मार्क करना है। और रेफरेंस एंगल मार्क करने के लिए आपको ये वाला जो स्टेप है ये हेल्प आउट करता है कि tan जो है वो नेगेटिव है, सो tan इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा मार्क कर दें, एंड अल्फा मार्क करने के बाद आपने ओरिजिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल जो हमारा है दैट वुड बी 180 माइनस अल्फा, एंड द सेकंड ओरिजिनल एंगल वुड बी 360 माइनस अल्फा। सो इन दोनों को लिख दें एंड डोंट फॉरगेट कि आप इनको अभी a के लिए सॉल्व करेंगे बिकॉज tan a इज इक्वल टू -3 इसको लेकर हम चले हुए हैं, तो यहाँ पे x नहीं लिख देना, a लिखेंगे हम। सो a इज इक्वल टू एक आ जाएगा 180 माइनस अल्फा और दूसरा आ जाएगा 360 माइनस अल्फा, सो दिस वुड बी 108.44 एंड 288.44। ओके, नाउ रिप्लेस कर दे a को किसके साथ, 2x के साथ एंड देन फाइनली you will get the answers in the form of x। आप 2 को ले जाके डिवाइड कर दें दोनों के साथ, so this will be x is equal to 54.22 and 144.22। ठीक है, एट द एंड अगेन आपने अपने आंसर्स चेक करनी है, अब ये दोनों आंसर्स x के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने अपने थीटा देखना है। उन्होंने कहा था कि 0 से 180 डिग्रीज के बीच में ही आपके आंसर्स आने चाहिए, बोथ आंसर्स आर इन द इंटरवल, सो दिस मींस कि ये करेक्ट है। Okay, next question we have, show that the equation 3 sin x tan x is equals to 8 can be written as 3 cos square x plus 8 cos x minus 3 is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करें तो इसमें sin x और tan x ही गिवन है, तो हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इसमें tan x की आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, सो 3 sin x इंटू यहाँ पे आ जाएगा tan x की जगह आप लिखते हैं sin x ओवर cos x, दिस इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट अब आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन, सो ये आ जाएगा 3 sin x मल्टीप्लाई बाय sin x, दिस विल बी sin स्क्वायर x ओवर cos x इज इक्वल टू 8। अब ये cos x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 3 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 8 cos x। अब यहाँ पे पहुंच के फिर आपने सोचना है कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x के। ठीक है, सो इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगा दें, दिस इज इक्वल टू 8 कॉस एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ और मल्टीप्लाई करके एंड देन इन टर्म्स की एडजस्टमेंट करनी है आपने, लेफ्ट राइट जो भी इनकी शिफ्टिंग है, ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन जाए। सो ये आपके पास बन जाएगी 3 cos square x plus 8 cos x minus 3 is equal to 0। So the first part is done. For the second one, hence solve the equation 3 sin x tan x is equal to 8 for 0 to 360 degrees। तो इसके लिए आपने जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है आपका वो लिख लेना है। ठीक है, इन केस आपने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं भी किया, आप फॉर एग्जांपल आपसे नहीं प्रूफ हुआ, तो भी आपने सेकंड पार्ट लाजमी करना है। व्हाई? बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है ना कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, तो यही वाली सेम इक्वेशन उठा के आपने अगले पार्ट में यूज करनी है। तो डजंट मैटर कि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सॉल्व किया हुआ, सेकंड पार्ट करके आना सॉल्व। ठीक है, तो ये 3 cos square x plus 8 cos x minus 3 is equal to 0 लिख दें। अब उसके बाद हमने cos x को एक न्यू वेरिएबल असाइन कर दिया, cos x की जगह पे हमने a पुट कर दिया है, सो दिस बिकम्स 3a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, कांस्टेंट को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस गिव्स अस -9 और इधर है हमारे पास 8। सो नाउ आपने दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -9 है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 8 है।
तो वो क्या होंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 माइनस 1 इज 8. So 3a square plus 9a minus a minus 3 is equal to 0. और यहाँ पे फिर देखें फर्स्ट टू टर्म्स में से आपने 3a कॉमन ले लेना है. सो 3a इंटू रह जाएगा आपके पास a प्लस 3. नेक्स्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन ले लें. सो -1 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. So this will become a plus 3 into 3a minus 1 is equal to 0. Okay, now a plus 3 is equals to 0 and from here we have a is equal to -3. Then cos x is equals to -3 हो जाएगा और जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा. Why? Because जो cos और sin की जो रेंज होती है that is from -1 to 1. ना ही इनका आंसर -1 से छोटा आ सकता है, ना ही इनका आंसर 1 से बड़ा आ सकता है. सो ये तो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो इसको छोड़ देंगे. सेकेंड वाली जो हमारे पास फैक्टर है that is 3a minus 1 is equal to 0. यहाँ से आपके पास आ जाएगा a is equal to 1/3. So अब इसमें रिप्लेस कर दें a की जगह पे cos x is equal to 1/3. नेक्स्ट जब आपने इनवर्स लेना है तो रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराना है. सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/3 आ जाएगा व्हिच गिव्स यू 70.52. अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपने इनवर्स लेना है तो आपने चेक कर लेना है कि क्वेश्चन आपका रेडियन में है या डिग्री में है. अकॉर्डिंगली आपने इन्वर्स लेना. ओके, जब 70.52 इन्वर्स लेके आ गया देन नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द ग्रिड बना लें और उसमें रेफरेंस एंगल जो वो मार्क कर दें. रेफरेंस एंगल मार्क करने के लिए ये स्टेप आपको हेल्प आउट करेगा. दिस इज शोइंग दैट cos is positive. So cos is positive in first and fourth quadrant. So you need to mark the reference angle in first and fourth quadrant. उसमें आपने दोनों अल्फाज मार्क कर देनी है एंड आफ्टर दैट हमने ओरिजिनल एंगल फाइंड आउट करना होता है. सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल तो हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा अल्फा और जो सेकंड हमारा एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस अल्फा. सो दो हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे और इधर से हमारे पास आंसर आ जाएगा. पहला आंसर आ जाएगा 70.52 एंड द सेकंड वन 289.48. अगेन मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि आपने जब आंसर निकाल लेने हैं तो फिर एट द एंड आपने जरूर चेक करना है, डबल चेक करना है कि आपके जो आंसर्स हैं सारे वो विद इन द गिवन इंटरवल लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे. इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा था कि आंसर शुड बी फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. सो देखिए आपके दोनों आंसर्स उसी के अंदर ही आ रहे हैं. ठीक है, इन केस अगर कोई एंगल ऐसा आ रहा होता है आंसर में जो आउट ऑफ द रेंज है तो आपने उसके आगे लिखना है कि दिस इज निग्लेक्टेड और फिर आपने फाइनल आंसर लिखना होता है. Okay, moving on to the next question. Show that the equation 2 tan square theta cos theta is equals to 2 can be written in the form 2 cos square theta plus 3 cos theta minus 2 is equal to 0. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इक्वेशन को देख के ये सोचना होता है कि कहाँ पे कोई आइडेंटिटी जो है वो फिट हो सकती है. बिकॉज ओनली दो ही आपके पास आइडेंटिटीज हैं, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली लग जाती है या आपके पास tan थीटा की आइडेंटिटी लग जाती है. इन दोनों के अलावा और तो कोई आपने नहीं लगानी. सो सबसे पहले क्वेश्चन लिख दें 2 tan स्क्वायर थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3. अब देखें tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगा दें तो वो क्या हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा. ठीक है, देखें tan थीटा आपके पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा. तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो सब पे स्क्वायर लगा दें. देन tan स्क्वायर थीटा किसके किसके इक्वल होगा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा के. सो ये हमने लगा दिया. अब यहाँ से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर से एक cos थीटा जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू 3. अब यहाँ से ये जो cos थीटा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So this will give us 2 sin square theta is equal to 3 cos theta. अब यहाँ पे इस स्टेप पे आके फिर आपने सोचना है कि अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है. तो here we can see कि sin square theta हमें नजर आ रहा है तो यहाँ पे sin square थीटा की वैल्यू लगा दें फिर. ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. ये चीज़ें अगर आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ दो ही आइडेंटिटीज है, उन्हीं को आपने घुमा फिरा के लगाई जाना है, बार बार उन्हीं की रिपीटेड एप्लीकेशन है. सो आई थिंक इसमें आप इतना ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए आफ्टर प्रैक्टिसिंग 5 to 6 क्वेश्चंस. ओके, so 2 into 1 minus cos square theta is equals to 3 cos theta आ जाएगा. नेक्स्ट आपने क्या करना है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें.
सो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड देन उसके बाद फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स है कि आपने लेफ्ट राइट टर्म्स को शिफ्ट कर देना है और जो आपकी इक्वेशन है वो बन जाएगी. सो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 2 cos पर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Solve the equation 3 tan into 2x plus 15 degrees is equal to 4 and x is varying from 0 to 180 degrees. ओके, सो अब इसमें देखिए सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है बट उसने एंगल के अंदर जो है ना वो चेंजिंग कर दी है. ठीक है, एंगल की जगह पे उसने एक्सप्रेशन सा डाल दिया है. तो आपने क्या करना है कि जो भी कुछ गिवन है एंगल में ब्रैकेट में उसकी जगह पे आप a पुट कर दें. सो दिस बिकम्स 3 tan a इज इक्वल टू 4. अब 3 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें. सो दिस बिकम्स tan a इज इक्वल टू 4/3. अब उसके बाद बारी है tan इनवर्स लेने की और साथ ही रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराने की. So alpha is equal to tan inverse of 4/3. Again, the question is given in degrees. So degrees में आपने inverse लेना है. Alpha is equal to 53.13 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये जो साइड वर्किंग की हुई है दैट इज फॉर ए के एक्स के लिए तो हमें पता है कि आंसर जो है वो 0 to 180 डिग्रीज आने चाहिए. बट व्हाट अबाउट ए, हमने ए जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस कराया है तो उसके लिए तो अब उसके लिए देखें एक्स के साथ यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है और फिर उसमें ऐड हुआ हुआ है 15. तो आपने क्या करना है, पहले पूरी इस इनइक्वालिटी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. सो दिस बिकम्स 0 less than equal to 2x less than equal to 360 degrees and then तीनों जगह पे 15 ऐड कर दें. सो 15 यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 15 यहाँ पे भी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया. सो फाइनली दिस गिव्स अस 15 degrees less than equal to a less than equal to 375. तो इसका मतलब हमारा जो a का जो आंसर है ना वो AC के अंदर ही रहना चाहिए. ठीक है, ओके. सो हमने अल्फा निकाल लिया था 53.13. उसके बाद हमने ग्रिड बनाना है. सो ग्रिड बना दें, एक्स वाई एक्सिस बना दें और फिर उसके अंदर रेफरेंस एंगल मार्क कर दें. रेफरेंस एंगल मार्क करने के लिए इस स्टेप को देखेंगे. tan is equal to 4/3 means that tan is positive. So tan is positive in which quadrant? This is positive in first and third quadrant. So first and third में आपने रेफरेंस एंगल मार्क कर देना है. उसको मार्क करने के बाद फिर उसके बाद हमने फाइंड करना होता है ओरिजिनल एंगल. सो ओरिजिनल एंगल पहला तो हमारे पास सेम आ जाएगा, यही अल्फा ही. दूसरे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस अल्फा करना पड़ेगा. सो फर्स्ट एंगल इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज 180 प्लस अल्फा. एंड रिमेंबर कि ये आप आंसर्स निकाल रहे हैं ए के लिए. दीज आर नॉट फॉर एक्स, दीज आर फॉर ए. सो ए लिखना है आपने. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ए को रिप्लेस कर देना है 2x प्लस 15 के साथ. सो 2x प्लस 15 के साथ रिप्लेस कर दें. उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने 15 को माइनस कर देना है दोनों से और उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 के साथ डिवाइड कर देना है सो दैट यू कैन गेट योर फाइनल आंसर्स. सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा 19.06, दूसरा आ जाएगा 109.06. अगेन जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपने अपना आंसर जो है वो चेक करना है कि आपके जो एक्स की गिवन थी रेंज उसके अंदर है कि नहीं है. x के लिए था कि it should be between 0 and 180. So yeah, both the answers are within the given range. Okay. Next question. Show that the equation 3 into 2 sin x minus cos x is equals to 2 into sin x minus 3 cos x can be written in the form tan x is equal to minus 3/4. Okay, so if you look at the question, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, इधर से 2 को मल्टीप्लाई कर दें. अभी आइडेंटिटी तो कोई नहीं यूज होने लगी. सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा. हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है कि 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म्स के साथ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने साइन एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है और कॉस एक्स वाले को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है. सो दिस बिकम्स 4 sin x is equal to -3 cos x. अब उसके बाद हमारा टारगेट ये है कि हमने tan बनाना है. सो tan किस तरह से बनेगा, जब cos x को आप sin के नीचे लेकर जाएंगे. सो 4 sin x over cos x this is equal to -3. नाउ sin x over cos x ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x. ठीक है, तो इसकी जगह पे tan x लिख देंगे और फिर 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें. सो फाइनली वी हैव tan x is equal to -3/4.
Okay, for the second part of this question, we need to solve the equation for x varying from 0 degrees to 360 degrees. अब इसके लिए अगेन हम फर्स्ट पार्ट वाला जो रिजल्ट है वो यूज कर लेंगे. एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सॉल्व किया तो भी आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट वाला रिजल्ट आप सेकंड पार्ट में अप्लाई करें, इक्वेशन सॉल्व करें एंड डन. ओके, सो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था tan x इज इक्वल टू -3/4. अब इसमें हमने tan इनवर्स लेना है. अब रिमेंबर कि आपने रेफरेंस एंगल भी इंट्रोड्यूस कराना है और नेगेटिव को भी वाइप कर देना है. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ जाएगा, which gives you 36.86 degrees. और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो रेफरेंस एंगल बनाना, रेफरेंस एंगल मार्क करना है ग्रिड बना के. ग्रिड बनाने के लिए ये जो स्टेप है ये हेल्प आउट करता है. नेगेटिव है tan, tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने अल्फाज मार्क कर देने हैं दोनों. ये अल्फा मार्क हो गया. उसके बाद आपने ओरिजिनल एंगल्स देखने हैं. सो द फर्स्ट ओरिजिनल एंगल वी कैन ऑब्टेन 180 माइनस अल्फा एंड द सेकंड वन 360 माइनस अल्फा. तो ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे. अब इसमें से 180 माइनस 36.86 एंड 360 माइनस 36.86. सो फाइनल आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे, एक 143.14 और दूसरा आ जाएगा 323.14. अगेन लास्ट में आपने आंसर चेक करने नहीं भूलने. लेकिन बोथ द आंसर्स आर विद इन द गिवन रेंज. 0 से बड़े हैं और 360 से छोटे हैं. Okay, next question. Show that the equation 2 sin x tan x plus 3 is equal to 0 can be expressed as 2 cos square x minus 3 cos x minus 2 is equals to 0. ओके, जब आप 7-8 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो उसी तरह के रिपीटेड ही लगने लग जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन इतनी है नहीं. दो ही आपने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है, कभी tan x की यूज़ हो जाएगी, कभी sin square x की यूज़ हो जाएगी, बट उनका जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है. कभी कौन सी पहले यूज़ हो जाती है, कभी कौन सी पहले यूज़ हो जाती है. एंड देन जस्ट अरेंजमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ द टर्म्स है, नथिंग एल्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 2 sin x tan x plus 3 is equal to 0. अब इसमें भी we can easily identify कि हमने फर्स्ट स्टेप में ही tan x की जगह पे उसकी आइडेंटिटी यूज कर लेनी है. ठीक है, so this would be 2 sin x into sin x over cos x plus 3 is equal to 0. नेक्स्ट जब ये दोनों sin x मल्टीप्लाई होंगे, so this would be 2 sin square x over cos x plus 3 is equal to 0. And next step is very obvious कि you need to take the LCM. So 2 sin square x plus 3 cos x over cos x is equal to 0. And ये जो cos x है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. So 2 sin square x plus 3 cos x is equal to 0. अब अगेन इस स्टेप पे आके आपने जाहिर है कि यहाँ पे sin square x की ही आइडेंटिटी लगानी है, बिकॉज cos x की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है, तो ये आ जाएगा sin square x की जगह पे आपने लगा देना है 1 minus cos square x. So 2 into 1 minus cos square x plus 3 cos x is equal to 0. नेक्स्ट आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद आपने टर्म्स की जो है वो अरेंजमेंट ठीक कर लेनी है. नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन एडजस्ट कर दें. Okay, next is the second part. We need to solve the equation for x varying from 0 to 360 degrees. ओके, सो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पिछले पार्ट का जो रिजल्ट है उसको लिखेंगे. दिस इज 2 cos square x minus 3 cos x minus 2 is equal to 0. अब इसमें हम लोग जो है तो पुट कर देंगे cos x की जगह पे एक न्यू वेरिएबल cos x is equal to a पुट कर देंगे. सो पूरी इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 2a square minus 3a minus 2 is equal to 0. नेक्स्ट हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन एंड मेक श्योर कि आप इसके स्टेप्स जो हैं वो सारे शो करवा के आएंगे. सो 2 into 2 -4 एंड दरमियान में हमारे पास टर्म है -3. सो नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट टू नंबर्स. जब आप उनको मल्टीप्लाई करें -4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए. सो ये पेयर हमारे पास होगा -4a एंड प्लस a का. So 2a square minus 4a plus a minus 2 is equal to 0.
एंड नेक्स्ट आपने फैक्टराइजेशन एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, फैक्टराइजेशन करके आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। एक फैक्टर आपके पास आएगा 2a+1 और दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा a-2, दिस इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने सेपरेटली जो है वो सॉल्व करना है। सो फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखें, उसको पूरा टिल सॉल्व करके आए और फिर सेकंड फैक्टर पे जाएंगे हम। तो फर्स्ट फैक्टर इज 2a+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a हमारे पास आ जाएगा -1/2। उसके बाद आपने a की जगह पे cos x रिप्लेस कर देना है, सो cos x इज इक्वल टू -1/2। ओके, नेक्स्ट cos को जैसे ही दूसरी तरफ लेकर जाएंगे नेगेटिव को डिसअपियर कर दें और रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस करा दें। सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 व्हिच गिव्स यू 60 डिग्रीज। एंड यहाँ पे इसके बाद बारी आती है कि आपने ग्रिड बनाना है। ग्रिड बनाएं, उसमें दोनों रेफरेंस एंगल मार्क करें और उसके बाद ओरिजिनल एंगल्स फाइंड करें। सो बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स हैं जो हर एक इक्वेशन के साथ आपने करनी है, बस इनको इसी सीक्वेंस में ही करना है, तो फिर मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो ओरिजिनल एंगल आ जाएगा दैट वुड बी 180 माइनस अल्फा, एंड जो सेकंड एंगल हमारे पास आ जाएगा वी कैन सी के 180 के अंदर अल्फा ऐड होके सेकंड बन रहा है, तो सेकंड आंसर होगा 180 प्लस अल्फा। सो इसके हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे 120 डिग्रीज एंड 240 डिग्रीज। ओके, अब उसके बाद सेकंड फैक्टर को नहीं भूल जाना, वो भी स्टिल सॉल्व करने वाला पड़ा हुआ है। सो सेकंड फैक्टर हमारा था a-2 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू a इज इक्वल टू 2। रिप्लेस कर दें cos x इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व बिकॉज cos की जो रेंज है वो -1 से 1 होती है। अगर आप यहाँ पे इनवर्स लेने की कोशिश करेंगे भी तो आपका जो कैलकुलेटर है वो मैथ एरर देगा। सो आपने लिख देना है कि नॉट पॉसिबल या नॉट सॉल्वेबल। Okay, then we have the next question. Solve the equation 15 sine square x is equal to 13 plus cos x for x is varying from 0 to 180 degrees. ओके, अब इसमें भी जैसे ही आपने क्वेश्चन देखना तो सबसे पहले आपने ये सोचना कि आइडेंटिटी कहाँ पे लग सकती है। ठीक है, तो cos x पे तो नहीं लग सकती, इसका मतलब डेफिनेटली sin स्क्वायर x पे लगेगी। तो sin स्क्वायर x पे आइडेंटिटी लगा दें। sin स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी 15 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 13 प्लस cos x। उसके बाद 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें एंड देन सारी टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लें ताकि आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म जो है वो बन जाए। सो यू विल हैव द इक्वेशन 15 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आप पुट कर दें cos x इज इक्वल टू a, तो इक्वेशन आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दिस विल बी 15a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन 15 इंटू 2 माइनस 30 एंड प्लस 1। सो दो नंबर्स आपको ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से -30 आए, ऐड या सेपरेट करने से 1 आए। सो दे आर 6a एंड 5a, 6 minus 5 1 and 6 5 the 30। So 15a squared plus 6a minus 5a minus 2 is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप आपने वैसे रिपीटेडली करनी है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन। उसके बाद रिपीटिंग एंड रिमेनिंग फैक्टर। सो दो आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, फर्स्ट वन इज 5a प्लस 2 और जो दूसरा फैक्टर है वो आपके पास है 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब दोनों को हमने इंडिविजुअली सॉल्व करना है बारी बारी। फर्स्ट फैक्टर लिख लेंगे हम। फर्स्ट फैक्टर है 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से a को सेपरेट आउट करें, सो a वुड बी -2/5। ध्यान से आपने स्विचिंग ऑफ टर्म्स जो है वो करनी है बिकॉज प्लस माइनस की मिस्टेक्स बहुत करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो a इज इक्वल्स टू -2/5। देन रिप्लेस कर दें a को cos x के साथ, सो cos x इज इक्वल टू -2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक इनवर्स, और जैसे ही इनवर्स लेंगे रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस करा देंगे। सो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/5। रिमेंबर कि आपने माइनस भी डिसअपियर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रिड बनाना है, एक्स वाई एक्सिस बना के ग्रिड बनाएं, और ग्रिड बनाने के लिए ये वाला स्टेप हमें हेल्प आउट करता है। सो cos x इज नेगेटिव इन द सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपने अल्फा मार्क कर देना है, और अल्फा मार्क करने के बाद हमने ओरिजिनल एंगल्स देखने होते हैं। सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल विल स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टिल द फर्स्ट लाइन। सो ये फर्स्ट एंगल आ जाएगा 180 माइनस अल्फा, और जो दूसरा एंगल है
वो आ जाएगा 180 प्लस अल्फा। सो दो एंगल्स आ जाएंगे, एक 180 माइनस अल्फा, एक 180 प्लस अल्फा। इसमें अल्फा की जो वैल्यू है 66.42 वो लगा के, तो देखिए दो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। एक आ रहा है 113.58 एंड द सेकंड वन इज 246.42। सो अब आप देखें कि आपके पास एक्स के लिए उन्होंने क्या कहा था, 0 to 180। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला जो ये निग्लेक्ट होने वाला है, तो इसके साथ आपने मेंशन करना है कि निग्लेक्ट। ठीक है, ओके। सो एक फैक्टर हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा फैक्टर हमारे पास था 3a - 1 इज इक्वल टू 0। सो नाउ 3a - 1 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स यू a इज इक्वल टू 1/3। अगेन सेम स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं। इनवर्स लेंगे, रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद आपने ग्रिड बना लेना है। एक्स एंड वाई एक्सिस मार्क कर दें और फिर आपने रेफरेंस एंगल लगा देना है। रेफरेंस एंगल लगाने के बाद आपने ओरिजिनल एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं। सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल इज गोइंग टू बी सेम एज अल्फा एंड द सेकंड ओरिजिनल एंगल इज गोइंग टू बी 360 माइनस अल्फा। सो ये दोनों एंगल्स लिख दें। अब फिर उन दोनों में से देखते हैं जो आपका आउट ऑफ द रेंज जा रहा है उसको आपने निग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, और फिर आपने फाइनल आंसर में सिर्फ वही एंगल्स लिखने हैं जो रेंज के अंदर आ रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया ऐसे ही, उसमें आपने फाइनल आंसर नहीं लिखा, निगलेक्टेड एंगल्स जो है उनको शो नहीं कराया कि निगलेक्ट है, तो आपका जो एक नंबर है वो वहां से कट जाएगा। सो आपके दो आंसर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 113.58 और दूसरा आ जाएगा 70.52। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a little bit change from the previous ones because previously हम लोग स्क्वायर और सिंपल टर्म्स के साथ डील करते रहे हैं और अब यहाँ पे आके पावर 4 इंक्लूड हो रही है इक्वेशन के अंदर। ओके, show that the equation 2 tan square theta sin square theta is equal to 1 can be written in this form. So अब इस फॉर्म में हम देख सकते हैं कि नो tan is involved, सारी की सारी इक्वेशन जो है वो साइन के अंदर है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों, क्योंकि दो डिफरेंट वेज से आप सोच सकते हैं ना कि या तो मैं tan स्क्वायर की जगह पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा लगा दूं, या सम स्टूडेंट्स इस तरह से भी सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दूं। तो अगर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे, सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क फॉर यू। व्हाई? बिकॉज आपने साइन को खत्म नहीं करना। आपका जो फाइनल आंसर है उसमें आपको साइन नजर आ रहा है, सो दिस मीन्स यू नीड टू कीप द साइन एज इट इज, यू नीड टू चेंज द टैन। सो आपने टैन की आइडेंटिटी लगानी है। ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे, टू tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लगा दें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल गिव यू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा एंड डिनोमिनेटर में आपके पास होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक स्टेप आता है कि आपने अब सोचना है कौन सी, अब हम आइडेंटिटी लगाएं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा भी आपको नहीं चाहिए, उसकी जगह भी आपको साइन लेकर ही आना है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर टर्म्स स्विच कर ली एंड देन फाइनली you got the equation which is 2 sin raised to the power 4 theta plus sin square theta minus 1 is equal to 0. So the first part is done. Okay, for the second part, we need to solve the equation. So first part का आपका जो आंसर है उसको as it is लिखें। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पे जो है पावर 4 आ रही है, फिर यहाँ पे पावर 2 आ रही है और फिर ये कांस्टेंट है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बना के फिर उसकी फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करना होता है। तो अब आप इसमें जो सब्सटीट्यूशन करेंगे ना, जो आपने वैल्यूज पुट करनी है, वो आपने ये करना है कि आपने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए पुट करना है। ठीक है, जो प्रीवियसली हम क्वेश्चंस डील करते रहे हैं उसमें हम ए को या तो कॉस थीटा पुट कर देते थे या हम ए को जो है वो साइन थीटा पुट कर देते थे। ठीक है, तो बट सिंस द सिचुएशन इज डिफरेंट नाउ, सो हम ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, ताकि जब हम ए स्क्वायर लें, सो दिस कुड बी साइन रेज टू द पावर 4 थीटा।
सो आपकी जो इक्वेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगी टू ए स्क्वायर, बिकॉज साइन रेज टू द पावर 4 थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा. सो टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब आपने सिंपल इसको क्वाड्रेटिक की तरह ही डील करना है और नेक्स्ट हम जाके देखेंगे फिर आगे इसके साथ हमने क्या करना है जब हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज. सो अभी के लिए फिलहाल दिस इज अ क्वाड्रेटिक. सो टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. अब इसकी करनी है फैक्टराइजेशन. टू एंड माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास प्लस वन है. सो दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस टू आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वन आए. तो वो कौन से होंगे, टू ए और माइनस ए. फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद हमने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग लिखना है. फर्स्ट फैक्टर हो गया टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड वन इज ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. ओके, सेकेंड वाला पहले देख लेते हैं, वो वैसे भी नॉट सॉल्वेबल आने वाला है. ओके, सो नाउ ए इज इक्वल टू माइनस वन, सेकेंड फैक्टर से आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन. अब जब आपने रिप्लेस करना है ना, तो रिमेंबर कि आपने ए को पुट किया था साइन स्क्वायर थीटा, नॉट सिंपल साइन थीटा. ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करना है. सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, और साइन स्क्वायर थीटा का आंसर माइनस वन तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, तो दिस इज नॉट सॉल्वेबल बिकॉज स्क्वायर में जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर ले लिया जाता है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आंसर उसका फिर वो नेगेटिव आ जाए. तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज नॉट सॉल्वेबल, इसको आप यहीं पे छोड़ देना है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट फैक्टर व्हिच वाज टू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. ओके, फ्रॉम हियर वी हैव a इज इक्वल टू वन ओवर टू. उसके बाद आपने रिप्लेस कर देने a को साइन स्क्वायर थीटा से. सो नाउ वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ओवर टू. अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी नीड टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे आपने स्क्वायर रूट लगाना है डोंट फॉरगेट टू पुट प्लस एंड माइनस साइंस एज वेल. ठीक है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लस के साथ स्क्वायर रूट लेके और सॉल्व करके चले जाते हैं, तो आधा क्वेश्चन सॉल्व होता है और आधा नहीं सॉल्व हो पाता. सो sin theta is equal to plus minus 1 over 2 आ जाएगा. Now further we are going to split this in two more equations. एक दफा हम लेंगे sin theta is equal to plus के साथ 1 over square root 2 and दूसरी दफा हम लेंगे नेगेटिव के साथ और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे. तो देखिए ये दोनों स्प्लिट जो है वो कर दी हैं. फर्स्ट वन इज sin theta is equal to 1 over square root 2. इनवर्स लेंगे तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा 45 एंड फिर हमने ग्रिड बनाना है. ग्रिड बनाना है इस स्टेप को देख के. सो साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सो वी नीड टू मार्क द रेफरेंस एंगल इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. वो मार्क हो जाएगा. उसके बाद हमने फाइंड करना है ओरिजिनल एंगल. सो पहला ओरिजिनल एंगल तो सेम एज अल्फा आ जाएगा, जो दूसरा ओरिजिनल एंगल है वो आएगा 180 माइनस अल्फा से. सो दोनों एंगल्स निकाल के यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया. उसके बाद सेकंड वेक्टर, सेकंड जो हमारे पास था, जो हमने माइनस के साथ सॉल्व करना है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू. अब जब इन्वर्स लेना है तो फिर अगेन नेगेटिव को निगलेक्ट करना है, रेफरेंस एंगल इंट्रोड्यूस करवाना है. सो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सो अल्फा इज इक्वल टू 45. ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्यूशन सेम है. अब आगे चेंज हो जाने वाला है बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसका ग्रिड चेंज बनेगा. सो जब ग्रिड चेंज बनता है तो आंसर्स भी चेंज आते हैं. सो नेवर थिंक कि जस्ट सिंपली प्लस माइनस का डिफरेंस है तो हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं दूसरी को छोड़ देते हैं. नो, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस सेपरेटली बिकॉज दोनों की वर्किंग जो है वो सेपरेट होने वाली है, तो इसलिए आपने दोनों सॉल्व करनी है. ओके, सो नेगेटिव साइन जो है वो होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. सो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने अल्फा जो है वो मार्क कर देना है. और अल्फा मार्क करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपना जो ओरिजिनल एंगल है वो फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट ओरिजिनल एंगल तो आ जाएगा 180 प्लस अल्फा के साथ. जो दूसरा ओरिजिनल एंगल है वो आएगा 360 माइनस अल्फा के साथ. सो ये दोनों एंगल्स लिख देंगे एंड फाइनली हमारे पास जो है वो चार आंसर्स आ जाएंगे. टू फ्रॉम हियर 45 एंड 135 एंड टू फ्रॉम हियर 225 एंड 315. एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू चेक आउट the range 0 to 360 degrees. So all of the answers are lying within the given range for the theta 45, 135, 225 and 315. So
Now the part one of the video is done. In the next part, we will inshallah cover the trigonometric identities, proofs of the trigonometric identities and their application to solve the trigonometric equations as well.